जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम लेकर आए हैं पंचायत सीजन 1 के भाग 3 की कहानी। शुरुआत में दिखाया जाता है कि सचिव जी विकास के साथ एक चक्के वाली कुर्सी बाजार से लेकर आ रहे होते हैं। कुर्सी को देखकर परमेश्वर जी, प्रहलाद चा और प्रधान जी बातें करते हैं। इधर कार्यालय में कुर्सी की जांच चलती है और उसका आनंद लिया जाता है। तभी अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि परमेश्वर जी हैरान परेशान प्रधान जी के घर भागे दौड़े आते हैं और प्रधान जी से अपनी एक छोटी सी समस्या कहते हैं। प्रधान जी भी ठहरे नेता आदमी। प्रधान जी परमेश्वर जी की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। परमेश्वर जी की समस्या यह थी कि उनकी लड़की की शादी थी और दूल्हे को एक सेपरेट रूम की जरूरत थी, तो वो चाहते थे कि दूल्हे को कार्यालय में ही रुकवाया जाए, परंतु सचिव जी ने इसके लिए साफ साफ मना कर दिया। इस बात पर परमेश्वर जी नाराज होते हुए तंज कसते हुए प्रधान जी से कहते हैं कि प्रधान जी, पंचायत से आपका पकड़ छूट रहा है, नहीं तो सचिव कब से प्रधान की बात को मना करने लग गए। प्रधान जी कहते नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, पर परमेश्वर जी कहते नहीं, लगता तो ऐसा ही है। इस बात से प्रधान जी भी सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि कुर्सी वाली बात तो उनको भी खटक रही थी। इसी वजह से सचिव जी के मना करने के बावजूद भी प्रधान जी ने कार्यालय में ही दूल्हे को रुकने की व्यवस्था कर दी। इस फैसले से सचिव जी को न चाहते हुए भी एडजस्ट करना पड़ा, जिससे वे काफी परेशान नजर आए। उधर विकास बताते हैं कि प्रधान जी ठहरे नेता आदमी, तो दूसरे की मदद के लिए जो कुछ उनसे बन पड़ता है वो करते हैं। इन सब से परेशान होकर सचिव जी यहाँ से निकलने ही वाले होते हैं, तब तक परमेश्वर जी आ जाते हैं और एक छोटा सा काम बताते हुए एक घी का कनस्तर लाने के लिए कह देते हैं। सचिव जी के लाख बहाना करने के बाद भी परमेश्वर जी नहीं मानते और किसी तरीके से उन्हें मना लेते हैं। अब ना चाहते हुए भी सचिव जी को घी का कनस्तर लाना पड़ता है और अंततः वो बाजार से ही कनस्तर घी का डब्बा लेकर आते हैं और उसे परमेश्वर जी के घर पहुंचाते। इधर प्रधान जी और प्रहलाद चा दोनों लोग शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं और साथ ही ये बात करते हैं कि सचिव जी के चक्का वाली कुर्सी आ जाने से कहीं उन लोगों का पावर तो कम नहीं हो गया। जिस पे प्रहलाद जी कहते हैं नहीं चा, ऐसी तो बात नहीं है कोई, अपने सचिव जी ऐसे आदमी बिल्कुल नहीं हैं। बात पर प्रधान जी कहते हैं पर लोगों को तो यही लग रहा है। इन बातों से ये पता चलता है कि चक्का वाली कुर्सी आ जाने से कहीं न कहीं प्रधान जी को भी काफ़ी तकलीफ हुई है। इन्हीं बीच परमेश्वर जी का फ़ोन आता है और वो बताते हैं कि बारात आ गई है, जिसमें विकास मेहमानों की मेहमान नवाजी में लगे हुए हैं। इधर प्रधान जी कहते हैं कि भाई मीठा उठा खिलाओ, तो इस बात पर परमेश्वर जी कहते हैं वो सचिव जी गए हैं मिठाई लेने के लिए। तब तक सचिव जी भी मिठाई लेकर आ जाते हैं और खिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी दूल्हे के दोस्त कहते हैं कि अभी 10-15 मिनट बाद ही हम लोग पानी पिएंगे। सचिव जी को दिखाते हुए परमेश्वर जी मेहमानों से कहते हैं कि ये लड़की के बड़े भाई की तरह हैं, अगर कुछ भी आवश्यकता होगी तो आप इनसे कह के मंगा लीजिएगा। सबके जाने के बाद सचिव जी भी अपने चक्के वाली कुर्सी पे जाके बैठ जाते हैं। तभी दूल्हे का दोस्त आता है और कहता है कि थोड़ा नाश्ता लगवा दीजिए। सचिव जी फ़ोन पर बात करते हुए 2 मिनट इंतज़ार करने को कहते हैं। इसी सीन में वो गजब बेइज़्ज़ती वाला डायलॉग है, जिसको देखने के बाद कहीं न कहीं हम लोगों को ये सीरीज़ देखने की ज़रूर इच्छा हुई होगी। दूल्हे और दूल्हे के दोस्त मिठाई नहीं खाती हैं, वो कहते हैं कि बाहर कुर्सी लगाइए, हम लोग बाहर बैठ के पानी पिएँगे। तो सचिव जी को ना चाहते हुए भी कुर्सियाँ उठाकर बाहर रखनी पड़ती है। तभी मिठाई का डिब्बा खुलता है और उसमें केवल 5 ही मिठाइयाँ मिलती हैं। इस बात पर दूल्हा तो भड़क ही जाता है, कहता है जो जनवासी में डिब्बा मिल रहा था उसमें तो 7 मिठाइयाँ थीं, इसमें तो केवल 5 ही मिठाइयाँ हैं। इस पर सचिव जी कहते हैं कि थोड़ा-सा इंतज़ार करिए, अभी मिठाई आ जाएगी। जिस पर दूल्हा कहता है कि अगर इंतज़ार ही करवाना था तो थोड़ा ढंग की कुर्सी दे देते। अंदर जब चक्का वाला कुर्सी है तो हमको प्लास्टिक वाला कुर्सी काहे दिए बैठने के लिए। अब दूल्हे को चक्के वाली कुर्सी तो मिल गई, पर दूल्हे को वो अच्छी नहीं लग रही थी। कह रहा है इसका पन्नी फाड़ दो, जिस पर सचिव जी ने कहा कि पन्नी मत हटाना। तो दूल्हे ने कहा क्यों नहीं हटाना, इससे दिक्कत हो रहा है बैठने में। तब तक दूल्हे ने पन्नी फाड़ ही दिया। अब तो सचिव जी के सब्र का बांध टूट ही गया और दूल्हे को ऐसोल बोल डाले और कहा ये बारात का सामान नहीं है, जो दहेज में मिलेगा उसकी पन्नी हटाना। इस बात से दुखी दूल्हे राजा सबसे पहले तो उस शब्द का मतलब निकालने लगे जो उन्हें सचिव जी ने कह दिया था। ऐसोल का मतलब जानने के बाद दूल्हे के आंसू निकल पड़े।
ये बात तो जैसे दोनों पक्षों में एटम बम की तरह फट गई और मामला अब गंभीर होने लग गया था। तभी सचिव जी ने बात को संभालते हुए कहा कि असोल का मतलब बेवकूफ़ होता है, जिस पर प्रधान जी पक्ष लेते हुए कहते हैं कि सचिव जी बड़े मुफ्त आदमी हैं, एक बार तो हमको भी बेवकूफ़ कह दिए। जिस पर दूल्हे के पिताजी ने कहा कि तो आपने फिर क्या किया? तो प्रधान जी कहते हैं तो हमने भी बेवकूफ़ बोल दिया था। इस बात पर दूल्हे के पिताजी ने कहा कि हमारा गणेश भी सचिव जी को बेवकूफ़ बोलेगा। पर दूल्हे की जिद थी कि मैं बेवकूफ़ नहीं, मैं ऐसोल ही बोलूँगा। सबने कहा ठीक है भाई, ऐसोल ही बोल। जिस पर दूल्हा सचिव जी को ऐसोल बोलता है और जाने के लिए साथ में एक शर्त रखता है कि हमको इनका चक्का वाला कुर्सी भी चाहिए। इस बात पर प्रधान जी और प्रहलाद मन ही मन खुश होते हैं कि अब तो चक्के वाली कुर्सी तो गई। दूल्हे की जिद के कारण सचिव जी की चक्के वाली कुर्सी तो चली जाती है, जिस पर प्रधान जी ढाढ़स बनाते हुए कहते हैं कि आप निश्चिंत रहिए, आप मेरी कुर्सी ले लीजिए। जिस पर सचिव जी कहते हैं नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि अरे ले लीजिए, प्रधान जी के पास बहुत पैसा है, वो दूसरा कुर्सी लाएंगे। इस तरह से कुर्सी देने के बाद दूल्हे के मन को शांति पहुंचती है और इस तरह से बारात विदा होती है। उसके ठीक अगले ही दिन प्रधान जी और प्रहलाद चा एक नई चक्के वाली कुर्सी ले आते हैं। फाइनली इस तरह से समझ में आता है कि कुर्सी की मारामारी कितनी गहरी है, जिसको हासिल करना कितना कठिन कार्य। इसी के साथ आज्ञा लेते हैं, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में।